इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने साल 2023 में एडमिशन के लिए एक टेस्ट अनाउंस किया हुआ है, तो ये वीडियो उसी टेस्ट के हवाले से आपको एजुकेट करने के लिए बनाई जा रही है। ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पहले हिस्से में हम लेटेस्ट अपडेट्स की बात करेंगे, उसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो सेकंड बैच टेस्ट का अनाउंस किया है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और इस वीडियो के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मार्क्स की डिवीजन क्या होगी, टेस्ट की कैटेगरीज क्या होंगी और उसका डिजाइन सिलेबस क्या होगा। तो आते हैं इसके पहले मरहले की तरफ। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके मुताबिक जो रोल नंबर स्लिप्स हैं, जो फर्स्ट बैच है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 17 जून 2023 ऑनवर्ड जो है बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। The students who could not update their fee information on portal can email their fee information at inquiry.ugdentrtest@pu.edu.pk till Thursday 15th June 2023। वो तलबा जो पोर्टल क्लोज होने से पहले अपनी फ़ी की इंफॉर्मेशन पोर्टल पे अपडेट नहीं कर सके, वो दिए गए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करके तो अपनी फ़ी इंफॉर्मेशन के हवाले से जो चालान फॉर्म है वो जमा करवा सकते हैं, ताकि उसकी वेरिफिकेशन के बाद आपको रोल नंबर स्लिप्स जारी की जा सकें। नंबर 3 है द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अप्लाई फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023-24 आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट पोर्टल फॉर सेकंड एडमिशन टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स will be open from 28th June 2023 till 14th July 2023। वो तलबा जो पहले फेज में अप्लाई नहीं कर सके, उनके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक दूसरा सेकंड एडमिशन टेस्ट अनाउंस किया है, जिसके लिए पंजाब यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल 28 जून 2023 से शुरू करेगी और वो पोर्टल 14 जुलाई 2023 तक ओपन रहेगा। इसके दौरान आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और दूसरे टेस्ट की टेंटेटिव डेट जो है वो 23 जुलाई 2023 होगी। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से की बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जाम्स पास कर लिया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट वेटिंग हैं यानी एग्जाम्स दिए हुए हैं, जैसा कि इस साल एग्जाम्स हुए अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, वो भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वो तमाम तलबा और तालिबात जिन्होंने 12 साल तालीम हासिल की हो या जिन्होंने इम्तिहान दिए हों और रिजल्ट के मुंतजिर हों। स्टूडेंट्स, हाउ टू अप्लाई फॉर PU एडमिशन टेस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक है admissions.pu.edu.pk, इस पे क्लिक करें। जैसे ही सेकंड एडमिशन टेस्ट अनाउंस होता है तो आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। और एडमिशन फी जो है वो 1500 रुपए है, जो कि नॉन रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल है। फी का चलान फॉर्म जब आप अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह सारी उधर पुट कर देंगे admissions.pu.edu.pk पे, इस पोर्टल पे फिल कर देंगे, उसके बाद आप वहीं से अपनी फी का चलान डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप फ़ी चालान डाउनलोड कर लेंगे तो उस फ़ी चालान को HBL, UBL या किसी भी मोबाइल बैंकिंग के थ्रू वन बिल, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू वन बिल का ऑप्शन होता है, उसके ज़रिए भी आप ऑनलाइन ये फ़ी आसानी से जमा करवा सकते हैं। लेकिन इस फ़ी को जमा कराने के बाद तमाम एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया होगा, जिन्होंने फ़ी जमा करवाई होगी, वो प्रूफ ऑफ पेमेंट के लिए इमेज अपलोड करेंगे उसी पोर्टल पर। सबसे अहम बात यह है कि बोथ LAT एंड PU एडमिशन टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर एडमिशन टू LLB प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अगर कोई स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB के एडमिशन के लिए PU एडमिशन टेस्ट भी पहले पास करना होगा। इसके बाद जैसे ही HEC सेकंड LAT अनाउंस करेगी, वो सेकंड LAT में भी अपेयर होगा, देन ही विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं इस वीडियो के तीसरे हिस्से में, जिसमें हम एडमिशन टेस्ट कैटेगरीज की बात करेंगे। 7 कैटेगरीज हैं एडमिशन टेस्ट की। तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होंगे, जो इंटरमीडिएट में आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसके मुताबिक उसी के अकॉर्डिंग आपने इन कैटेगरीज में से किसी को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर किसी ने प्री इंजीनियरिंग की है तो वो PUE के नाम से ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, जिसके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अगर किसी स्टूडेंट ने प्री मेडिकल किया है तो वो PUM इस कैटेगरी को सिलेक्ट करेगा और इसके मेजर सब्जेक्ट्स जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट FSC प्री मेडिकल में थे वही होंगे। अगर किसी बच्चे ने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस
साइंसेज में इंटरमीडिएट किया है तो वो PUAHS वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, जिसके मेजर सब्जेक्ट्स होंगे इस्लामिक एजुकेशन या एथिक्स, पाकिस्तान स्टडीज और जनरल नॉलेज। फिर वो बच्चे जिन्होंने ICS फिजिक्स के कम्बिनेशन से किया है वो PUCSP वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स होंगे इस टेस्ट के लिए। इसके बाद ICS जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स के कम्बिनेशन से किया है वो PUCSS वाला कैटेगरी टेस्ट की सिलेक्ट करेंगे और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट इस टेस्ट के लिए मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। छठे नंबर पर जो कैटेगरी है वो जनरल साइंस है तो PUGS कैटेगरी होगी। इसके सब्जेक्ट्स होंगे स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। यानी जिन बच्चों ने जनरल साइंस वाला ग्रुप रखा हुआ था, इंटरमीडिएट में मैथ, इकोनॉमिक्स और स्टैट पढ़ी थी, वो यही कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग उनका PU एडमिशन टेस्ट होगा। लास्ट पे जी कॉमर्स है सो PUCOM वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और इनके मेजर सब्जेक्ट टेस्ट के लिए होंगे अकाउंटिंग है, इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है। सबसे लास्ट पे बड़ी अहम बात है, द वेटेज ऑफ एडमिशन टेस्ट इज 25% ऑफ द टोटल मेरिट कैलकुलेशन। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस टेस्ट में अच्छे नंबर स्कोर करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस टेस्ट में स्कोर किए गए मार्क्स का 25% वो मेरिट में आपका शामिल किया जाएगा। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो एडमिशन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स। इसके 5 कंपोनेंट्स होंगे। नंबर 1 वर्बल रीजनिंग, ये 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और इसकी परसेंटेज जो है वो 20% मार्क्स होंगे। एक नंबर एक क्वेश्चन का होगा। दूसरे नंबर पर क्वांटिटेटिव रीजनिंग आ जाता है, इसके भी 20 नंबर होंगे और परसेंटेज मार्क्स की 20% होगी। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट 1, चौथे पे सब्जेक्ट 2 और पांचवें पे सब्जेक्ट 3। जैसा कि इसकी पहले वाली स्लाइड में मुकम्मल डिटेल बता दी गई है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरमीडिएट में जो सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए होंगे, जो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट की कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन्हीं में 3-3 सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं। तो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हर एक अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक तैयार करेगा और हर एक कैटेगरी, हर एक सब्जेक्ट में से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। देन जी वर्बल रीजनिंग विल कंसिस्ट ऑफ FA, FSC या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट लेवल इंग्लिश। दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम एनालॉजी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रीहेंशन। ये 5 चीजें हैं वर्बल रीजनिंग में। एनालॉजी है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, सेंटेंस कंप्लीशन है और कॉम्प्रीहेंशन है। इन 5 चीजों में से हर एक में से 4-4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और इस तरह वर्बल रीजनिंग 20 नंबर के क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगी। सेकंड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग विल consist of metric या secondary school certificate level mathematics. This section will be based on the concept consisting of 4 questions each from arithmetic, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इक्वेशन, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स। यहाँ पर भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग में भी 5 चीजें हैं। अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इक्वेशंस हैं, सिनेरियो बेस्ड मेंटल मैथमेटिक्स है। इन 5 में से हर एक सेक्शन में से 4-4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और इस तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी 20 नंबर का होगा। देन जी बात कर लेते हैं, द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक पब्लिश्ड बाय पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होंगी चीजें, वही जो टेक्स्ट बुक आपने पढ़ी हुई हैं मैट्रिक लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की, उसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस। जैसा कि वो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो स्लाइड थी उसमें लिखा गया हुआ था कि 5 चीजें हैं, वर्बल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है और सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट 1, 2 और 3। ये आपका जो आपने इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी में से MCQs बना के आपको दिए जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन जो होगा जी वो 120 मिनट्स होगा। टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स समटाइम्स परेशान होते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी। सो ये बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट पे जी कैलकुलेटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर नॉट अलाउड। जैसा कि आपको पता है किसी भी आप कंपेटिटिव एग्जाम में अपेयर होते हो, खासतौर पर इन एडमिशन टेस्ट में, तो आपको कैलकुलेटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इजाजत नहीं होती यूज करने की। तो सबसे लास्ट पे स्टूडेंट्स इस हवाले से वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हवाले से लेक्चर्स को अपलोड किया जाएगा। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल।